हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन हो, मतलब अगर सिंपली कहें व्हेन क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, कि अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो देन आपने क्वेश्चन को किस तरीके से शुरू करना है जी। तो फर्स्ट नंबर हम इसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे जी। फॉर्मेट जैसे हमारे पास रहेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। हमारे पास एक पर्टिकुलर के लिए स्पेस रहेगा, देन प्लस और माइनस रहेगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट एंट्री है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक, मतलब मिस्टर विवेक हमारा एक ओनर है, ठीक है जी। उसका 45,000 का बैलेंस है कैश बुक का, ठीक है। कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का बैलेंस लेकिन ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अब आपको पता है कि जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है वो हमेशा हमारा माइनस रहेगा। तो फर्स्ट नंबर हम एंट्री इसमें लिख लेंगे जी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा माइनस साइड में 45,000। याद रखना इसके अंदर कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता अमाउंट में, यहाँ सिर्फ ओनली प्लस और माइनस ही पुट किया जाता है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है वो क्या कह रही है, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिशोनर्ड एंड डेबिटेड इन दी पासबुक। देखो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था जहाँ पे भी हमारे पास डिशोनर्ड वर्ड आ जाए तो वहाँ आपका आंसर हमेशा ही माइनस की तरफ पुट किया जाएगा। तो आप माइनस की तरफ इसे पुट कर सकते हैं। अगर आप इसका रीज़न समझना चाहें तो रीज़न भी है हमारे पास कि आपने चेक डिपॉजिट के लिए भेजा तो कैश बुक के अंदर आपका प्लस हो गया, क्योंकि चेक जो सेंड करता है वो हमेशा ओनर करता है और इसलिए कैश बुक आपकी प्लस रहेगी। मान लीजिए बैंक के अंदर भी वो आपका प्लस हुआ ही नहीं अब, क्योंकि बैंक वाले ने अगर मान लीजिए वो प्लस आपने कर दिया जी, जैसे सपोज अगर बैंक वाले ने भी प्लस कर दिया लेकिन किसी न किसी कारण से वो आपका चेक क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, डिसोनर्ड हो चुका है, तो पासबुक आपकी माइनस हो चुकी है। अब दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना है, पासबुक को फॉलो करना है। तो पासबुक के अंदर माइनस ही लिखा है तो मुझे भी कैश बुक को माइनस करना चाहिए, क्योंकि तब भी मेरी कैश बुक और पासबुक इक्वल चलेगी। अब बात रहती है कि इसमें लिखना क्या है जी, लिखना क्या है। अगर आपको फिर भी कभी कन्फ्यूज़न लगे तो आप ये सेम टू सेम पूरी की पूरी एंट्री आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड नंबर है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। देखो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा तो फर्स्ट नंबर हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो पासबुक के अंदर की जाएगी, मतलब मेरी पासबुक प्लस हो चुकी है। अब मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मीन्स मैसेज नहीं आया, तो मेरी कैश बुक माइनस चल रही है। तो मुझे फॉलो करना है अपनी पासबुक को। अगर मेरी पासबुक प्लस है तो मैं अपनी कैश बुक को भी प्लस लिखूंगा, मीन्स मेरा ये फाइनल आंसर रहेगा। तो मेरा फाइनल आंसर 1,500 रुपीज़ प्लस की तरफ आ जाएगा जी। देन नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड नंबर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपका डाउट जरूर दूर किया जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। अब देखिए चेक जो डिपॉजिट करता है वो हमेशा ओनर ही करता है, और ओनर के पास कौन सी बुक है, कैश बुक है, तो आपने कैश बुक प्लस में लिखनी है। देन नेक्स्ट क्या रखा है, बट नॉट येट कलेक्टेड रुपीज़, लेकिन अभी तक ये जमा नहीं हुए, मीन्स पासबुक के अंदर अभी भी इसकी एंट्री नहीं आई। तो दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए मुझे पासबुक को फॉलो करना है। पासबुक माइनस है तो मुझे ये भी माइनस लिखना है, और माइनस की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7,500 रुपीज़ की जी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन रहेगा आपके पास। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा। अब देखो बैंक के पास जो बुक है वो कौन सी है, पासबुक है, और पासबुक के अंदर मेरा माइनस है। और अगर ये पासबुक आपकी माइनस होगी ना जी, तो आपका जो फाइनल आंसर भी हमेशा माइनस ही रहेगा, क्योंकि आपने हमेशा इसे ही फॉलो करना होता है। तो मेरे पास इसकी जो अमाउंट आ जाएगी 1,850 रुपीज़ की माइनस की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखिए जो चेक इशू करता है वो हमेशा ओनर करता है, और ओनर के पास कौन सी बुक है, कैश बुक है, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, तो मतलब पासबुक आपकी प्लस में चल रही है, तो मुझे भी इसके आंसर को फाइनल प्लस ही लिखना चाहिए। तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 11,350 रुपीज़ जी। देन है हमारे पास 6 नंबर, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। अब देखिए रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर, एक कस्टमर से डायरेक्ट पैसा आपको मिला
और वो आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट हो चुका है, मतलब पहली एंट्री आपके पास पासबुक में चली गई। अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है अभी, तो मेरी कैश बुक अभी भी माइनस चल रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को अपनी कैश बुक में प्लस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 6 नंबर मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए 12,500 रुपीज़ का जी। लो जी, नेक्स्ट है मेरे पास 7 नंबर है, चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। आपने कैश बुक के अंदर चेक को रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए, रिकॉर्ड तो आपका पेमेंट के लिए भी हो सकता है, डिपॉजिट के लिए भी हो सकता है। तो फिलहाल आगे क्या कह रहा है, बट नोट सेंट टू दी बैंक। अब देखिए, सेंट टू दी बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब ये जमा के लिए है कि आपने चेक कैश बुक में तो जमा कर लिया, बट पासबुक के अंदर उसकी अभी तक एंट्री नहीं हुई। तो इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट रहेगा वो कैश बुक हमारी प्लस रहेगी, क्योंकि चेक जो अपन ने डिपॉजिट के पर्पज़ से भेजा था और वो चेक हमारा जमा भी हो चुका है। तो मतलब कैश बुक में हमारा डिपॉजिट हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन पासबुक के अंदर अभी भी उसकी एंट्री नहीं की गई। आपके सामने है क्वेश्चन लिखा हुआ था, चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए, चेक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया, ठीक है जी, लेकिन आपने उसे बैंक में सेंड नहीं करा। मतलब आपकी कैश बुक तो प्लस हो चुकी है, पासबुक आपकी माइनस ही भी चल रही है। ठीक है, तो अब दोनों को सिमिलर करने के लिए मुझे पासबुक को ही फॉलो करना है। तो पासबुक का जो बैलेंस है वो माइनस की तरफ चल रहा है, तो मुझे कैश बुक भी माइनस में चल रही है और अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 17,500 की। बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। देखो, बैंक चार्जेस डेबिट है एज पर पासबुक, मतलब पासबुक मेरी अभी भी माइनस में है, मतलब पासबुक मेरी माइनस है, क्योंकि पासबुक का डेबिट हमेशा माइनस होता है। ठीक है जी, ये 8 नंबर है। तो कैश बुक मेरी भी प्लस होगी, क्योंकि मैंने आपको सिंपल बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, अगर ये एक माइनस है ना तो दूसरा हमेशा प्लस रहेगा, अगर ये प्लस है तो हमेशा ये माइनस रहेगा, और आपने फॉलो हमेशा इसी को करना होता है। लो जी, कैश बुक मेरी माइनस रहेगी। क्लियर है, तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा जी वो 500 रुपीज़ माइनस की तरफ आ जाएगा। बस अब आपका एक सिंपल काम रहता है, इसका आपने टोटल करना है लास्ट टाइम, और देन आपने इनके बैलेंस को फाइंड आउट करना है। तो एक बार टोटल कर लेंगे जी, हमारे पास जैसे कि 50,000 है और 57,000, 58,000, मोटी मोटी अमाउंट जोड़ देते हैं, 58,000 एंड हमारे पास 18,000, 76,000 हो जाएगा जी। और 76,000 हमारे पास ये हो चुका है, और देन मेरे पास 1,350 रुपये ये हो जाएंगी, तो 77,350 रुपीज़ ये मेरे पास अमाउंट बनेगी। तो अब इसका प्लस की तरफ का टोटल कर लेते हैं एक बार। तो 11 और 12 आपके हो जाएंगे टोटल 23,000, 24,000, और ये हमारे पास 25,000, तो ये 25,350 रुपीज़ आपके पास बन रहे हैं, तो 25,350। अब आपने इन दोनों का एक बार निकालना है जी डिफरेंस। आप डिफरेंस निकालें, और जिस तरफ आपकी अमाउंट ज़्यादा है आपने उस डिफरेंस को उसी तरफ ही पुट करना है। ठीक है जी, तो ये 77, 350 से 350 कैंसिल हो जाएगा, तो 77 में से 25 को माइनस करें तो आपके पास अमाउंट जो आ रही है वो 52,000 आ रही है जी। क्लियर है। अब इसके बाद अगला आपका काम क्या रहेगा कि अब आपने ये चेक करना है कि अगर ये मेरे पास कैश बुक लिखा है तो आपने नीचे हमेशा लिखना होता है पासबुक, जो डिफरेंस निकला है उसके लिए। अब देखिए, पासबुक का माइनस कब होगा। देखो, पासबुक का जो माइनस होता है जब हमारे पास वो डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, तो आपने हमेशा यहाँ पे लिखना है जी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, जो कि इलस्ट्रेशन मेरे पास 6 नंबर है और डी के गोल बुक में से रहेगा। अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जो थोड़ा इससे अलग लेवल का रहेगा। इलस्ट्रेशन 7 हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ खास बात है, आपको अभी पता लग जाएगा। जैसे कि इसकी फर्स्ट और सेकंड एंट्री है जो हमारे पास सबसे डिफरेंट एंट्रीज रहेंगी, अभी तक जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है उससे अलग रहेगा। जैसे कि ऑन 31 जनवरी 2023, देखो, जब भी आपके पास इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए आपने उस डेट को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर डेट ही आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि जो मेरी कैश बुक है वो शो कर रही है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, मेरी अगर कैश बुक ओवरड्राफ्ट शो कर रही है मीन्स नेगेटिव बैलेंस शो कर रही है, तो पहले नंबर पे आप इसे यही लिख लीजिए कि क्रेडिट बैलेंस, ठीक है जी, एज पर कैश बुक, कि मेरी कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है जी वो कितना है इस टाइम 12,500 है। इसे माइनस की तरफ पुट कीजिए।
अब मेरे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है जी, तो फर्स्ट नंबर हमारी एंट्री क्या रहने वाली है वो देखते हैं जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन आपके फर्स्ट इसकी इलस्ट्रेशन है, क्या कहती है, कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू ₹1340 वर सेंट टू बैंक ऑन 27th जनवरी। ठीक है जी, आपने 27 जनवरी को चेक बैंक में सेंट करी। अब देखो, आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो सेंट वर्ड होता है, सेंट हमेशा रेफर करेगा डिपॉजिट को, कि आपने 1340 रुपये के चेक बैंक में जमा के पर्पज से भेजे। ठीक है जी, तो हम अब इसे करते हैं, एक बार सोल्व देखें कैसे करना है। चेक आपने जो सेंड करे हैं तो कैश बुक के अंदर आप प्लस कीजिए, क्योंकि मेन पर्पस आप डिपॉजिट के पर्पस से सेंड कर रहे हैं, तो 1340 रुपये आपने डिपॉजिट के पर्पस से भेजे, इसलिए इसे प्लस लगा लीजिए। अब अगला क्या पॉइंट कह रहा है कि बट चेक वर्थ ₹2230। ठीक है जी, 230 रुपये वर क्रेडिट ऑन 2 फेब। ठीक है जी, अब मेन पॉइंट क्या है जी, देखो इन क्वेश्चनों के अंदर क्या है, हमारे पास जो डेट चल रही है आपने उस डेट तक का ही देखना है, उसके बाद वाला कुछ भी नहीं देखना, मतलब उसके बाद वाली सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलें। कह रहे हैं कि 230 रुपये के जो चेक हैं वो 2 फरवरी को आपके क्रेडिट हो चुके थे, और 1 चेक ₹4.45 वाज रिटर्न बाय देम एज डिशोनर्ड ऑन 4th फरवरी। अब देखिए, आपके पास जो भी लिखा हुआ है कि 2 चेक थे हमारे, ठीक है, जो 2 फेब को एक डिपॉजिट भेजा और 4th फेब को हमारा ये कैंसिल हो गया। आप इन दोनों का एक बार टोटल कर लीजिए, टोटल आपके पास कितना बनता है, 275 रुपीज़ बनता है। इसका मतलब ये है कि 1300 जो 40 रुपीज़ थे उसमें से आपके पास जो कि हमारे पास 275 रुपीज़ है, इसे तो आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये आपके पास 31 जनवरी के बाद का है। और इन क्वेश्चनों के अंदर जब कभी भी हो तो आपके पास जो मंथ चल रहा है सिर्फ आपने उस मंथ तक का ही देखना है, उस मंथ के बाद वाली आइटम्स को इग्नोर करते हुए चलना है। तो जैसे हमारे पास इसका जो डिफरेंस आ जाएगा जी, वो हमारे पास है 1065 रुपीज़ बनेगा। अब देखिए, इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि 1065 रुपीज़ का चेक हमारा डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट ही क्यों माना, क्योंकि ये सेंट के पर्पज से भेजा गया था, और सेंट का जो पर्पस है वो डिपॉजिट ही होता है मेनली। तो इसका मतलब मैं यही मानूंगा कि बैंक वाले ने मेरे जो जनवरी तक, ठीक है जी, 165 रुपीज़ के जो चेक थे वो डिपॉजिट कर दिए थे। अब अगर दोनों बुकों को मुझे सिमिलर करना है, ठीक है जी, अब दोनों बुकों को अगर सिमिलर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। या तो मैं जो मेरे पास 275 रुपीज़ है वो या तो मैं ऐड कर दूं इसमें, या इसमें लेस कर दूं। लेकिन रूल यही कहता है कि जो पासबुक के अकॉर्डिंग है वही आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। मतलब अगर पासबुक के अंदर 1065 रुपीज़ है तो कैश बुक के अंदर भी 1065 रुपीज़ होने चाहिए। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैश बुक में से 275 रुपीज़ माइनस करने चाहिए। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना ही। तो 275 रुपीज़ आ जाएगा। लो जी, सेकंड है मेरे पास कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई इशूड। देखो, इशूड हमेशा पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि इशूड हमेशा पेमेंट के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर मुझे क्या करना चाहिए, कैश बुक के अंदर माइनस का चिन्ह लगा लेना चाहिए कि आई इशूड चेक वर्थ ₹1670 रुपीज़ का। तो 1670 रुपये का जो चेक है अपन ने सेंड करा है, मतलब इशू करा है, और टू माई क्रेडिटर। ठीक है, आउट ऑफ दिस चेक वर्थ रुपीज़, ठीक है, 1370, ठीक है, वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑन 5th फेब को। अब ये कह रहा है कि 1370 के जो चेक हैं वो 5 फरवरी को बैंक के अंदर पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुके हैं। अब देखो 5th फेब आ रही है, तो 5th फेब को मुझे इग्नोर करना है। मैं ये मानकर चलूँगा कि इन दोनों का डिफरेंस, जैसे मैंने पिछली वाली एलिमेंट्री में करा था कि जो मेरे पास डेट 31 जनवरी के बाद वाले हैं उनको मैंने टोटल करा था, और जो अमाउंट थी उसमें से माइनस कर दिया था। सिमिलर ऐसे ही करा, 1670 रुपीज़ में से 1370 रुपीज़ आपने माइनस करना है, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 300 का। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में से मेरे 1670 रुपीज़ माइनस हो गए, लेकिन वो जो कह रहा है 1370 के चेक प्रेजेंट हुए 5th फेब को, उसे आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका वो 5th फेब को है, जनवरी के बाद का है। उन दोनों का डिफरेंस 300 बनता है। इसका मतलब मेरी पासबुक में से 300 ही प्रेजेंट हुए होंगे जनवरी तक के। अब दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि दोनों इक्वल आ जाएं। या तो कैश बुक में से प्लस कर दूं इन दोनों का डिफरेंस, या पासबुक में से माइनस कर दूं।
अब देखो, अगर मुझे हमेशा पासबुक को फॉलो करना है, अगर मेरी पासबुक 300 चल रही है माइनस से, तो मुझे यहाँ पे भी 300 बनाना है। अब 300 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि कैश बुक के अंदर 1370 मीन्स 1370 रुपीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए। तो मेरा ये रहेगा जी 1370 रुपीज़ प्लस की तरफ का। ठीक है, यही दोनों एंट्री आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। थर्ड नंबर है आपके पास, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर हैव पेड। ठीक है, बैंकर ने ये पेमेंटें करी हैं। अगर देखो बैंक वाला पेमेंट करता है तो मेरी पासबुक माइनस होगी। ठीक है, कैश बुक आपकी हमेशा प्लस चल रही होगी। अब दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैश बुक में से भी माइनस कर देना चाहिए। तो ये अमाउंट आपके पास जो टोटल बनेगी 190 रुपीज़ ये बन रहा है, और 190 एक माइनस कर लीजिए, और 22 रुपीज़ आप एक अलग माइनस कर लीजिए। आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ है मेरे पास, माई बैंकर हैव कलेक्टेड, मतलब मेरे बैंक वाले ने कलेक्ट करा। अब कलेक्ट मतलब होता है डिपॉजिट, कि मेरे बैंक वाले ने डिपॉजिट करा तो पासबुक प्लस, और यहाँ मेरा माइनस चल रही है। दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए कैश बुक में प्लस कीजिए। ठीक है जी, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 150 रुपीज़ प्लस की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास, माई बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट, मेरे बैंक वाले ने मुझे गलती से क्रेडिट कर दिया। अब देखो, बैंक वाला अगर मुझे क्रेडिट करता है तो पासबुक मेरी प्लस, अब ये मेरी माइनस चल रही है, मुझे ये भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये फिफ्थ नंबर आ जाएगा आपके पास जी, और मेरे पास 150 रुपीज़ भी प्लस की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास 6 नंबर, इंटरेस्ट चार्ज बाय दी बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, मीन्स बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से 125 रुपीज़ कट किए हैं तो माइनस में। लेकिन ये मेरी बुक कैश बुक प्लस चल रही है, लेकिन दोनों बुकों को इक्वल करने के लिए मुझे माइनस करना चाहिए 125 रुपीज़ माइनस की तरफ। क्लियर है जी। तो अब हमें इन दोनों का क्या करना है, टोटल करना है, और डिफरेंस निकाल कर इसे पुट करना है जी। तो एक बार टोटल कर लेंगे, हमारे पास ये बनेगा 300 और 1370 रुपीज़, तो टोटल आ जाएगा 1670 रुपीज़ का जी। और ये हमारे पास इसका अगर 25 रुपीज़ हम ऐड कर दें 300, ये होगा 400 हो चुका है जी। तो 400 ये 12,900 टोटल अमाउंट हो चुकी है, जिसके अंदर से ये हमने चारों कवर कर लिए तीनों। ठीक है जी, तो मेरे पास ये टोटल बन गया है 12,900। तो 12,900 13,000 बन गया, 13,090 रुपये बन गया, और 13,090, और हमारे पास ये खाली 22 रुपये की बचते, और इनका जो टोटल हो जाएगा हमारे पास 13,212 रुपीज़ का। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है जी, और डिफरेंस हमारे पास जो सिमिलर आ जाएगा इसका 11,542 रुपीज़ का जी। अब देखिए करना क्या है आगे, ये कैश बुक आपको दे रखी है, कैश बुक का आप हमेशा अपोजिट करोगे, पासबुक लिखोगे। अब पासबुक का देखो जब भी माइनस होगा, देखिए पासबुक मेरी माइनस चल रही है, और पासबुक का माइनस कब होता है, जब आप उसे लिखते हो डेबिट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जो कि कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।